हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहित और आज हम बात करते हैं पीएसएम के जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में 2019 में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है पॉपुलेशन कवर्ड बाई पीएससी इन प्लेन एरिया। ठीक है, प्लेन एरिया पूछा है तो आंसर 30,000 जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है डाइल्यूएंट फॉर बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी के लिए हम नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है टाइप ऑफ स्टडी टू नो प्रिवलेंस ऑफ एनीमिया इन कम्युनिटी। ओके, प्रिवलेंस पूछा है, इंसिडेंस का मतलब न्यू केस, प्रिवलेंस का मतलब ओल्ड प्लस न्यू, तो एनीमिया कम्युनिटी में क्रॉस सेक्शनल आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है टू कंपेयर ए न्यू हाइपरटेंसिव ड्रग्स टू एग्जिस्टिंग वन। ओके, हाइपरटेंसिव पेशेंट वर ग्रुप्ड इन एक्सपोज एंड कंट्रोल ग्रुप, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ स्टडी। तो यहाँ पे जो हाइपरटेंशन को हम ग्रुप कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो स्टडी होगी उसको बोलते हैं रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। ठीक है, RCT। उसके बाद एक्स्ट्रा कैलोरी लैक्टेशन में कितना चाहिए, तो 600 कैलोरी हमें याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है केमिकल यूज्ड फॉर वेक्टर ऑफ काला आजार। काला आजार के लिए हम DDT यूज करते हैं। ओके, उसके WHO के अकॉर्डिंग एडोलेसेंस एज क्या होती है, 10 to 19 ईयर एडोलेसेंस होती है। क्वेश्चन नंबर 8 वेट गेन इन फीमेल इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन होता है, 11 to 30 kg हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है वेक्टर फॉर डेंगू फीवर। ठीक है, डेंगू फीवर के लिए वेक्टर कौन सा है, एडिस मॉस्किटो है। ठीक है, एडिस। एम्पलीफायर इन जापानीज एनसेफेलाइटिस। जापानीज एनसेफेलाइटिस में एम्पलीफायर कौन है, पिग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं इंसिडेंस एक्सपोज इंसिडेंस नॉन एक्सपोज फीमेल, इसको बोलते हैं हम रिलेटिव रिस्क, RR। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंस एक्सपोज इंसिडेंस नॉन एक्सपोज, तो इसको बोलते हैं एट्रीब्यूटेबल रिस्क। ठीक है, ये क्या होता है, इंसिडेंस एक्सपोज माइनस इंसिडेंस नॉन एक्सपोज डिवाइड बाई इंसिडेंस एक्सपोज। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं रिलेटिव रिस्क इज कैलकुलेटेड बाई विच स्टडी। तो रिलेटिव रिस्क को हम कोहॉर्ट से कैलकुलेट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं फेज 1 ड्रग ट्रायल डन इन हेल्थी वॉलेंटियर पे करते हैं हम फेज 1 में ड्रग ट्रायल। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं WHO इंडेक्स ओबेसिटी के लिए कौन सा है, तो इसको बोलते हैं क्यूटलेट इंडेक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं वेट और हिप रेशियो पूछा है ओबेसिटी के लिए, तो हमें याद रखना है मोर देन 1 जो होता है वो मेल में होता है। ठीक है, और फीमेल में कितना होता है, मोर देन 0.85। ठीक है, वेस्ट हिप रेशियो पूछा है। ओके, ये हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं फॉलिक एसिड डोज इन प्रेगनेंसी में कितना देते हैं, 400 mcg, याद रखना है mcg 400। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी IMR है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 में इफ़ देयर आर 2 चिल्ड्रन इन ए फैमिली NNR कितना होगा। ठीक है, तो 2 चिल्ड्रन है तो सेक्स रेशियो की बात करें तो 100 हो जाएगा। सपोज करो 1000 हो गया है। ठीक है, तो 1:1 आएगा। ठीक है, मेल फीमेल रेशियो। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर अगर पूछा है, ठीक है, रिस्क फैक्टर यहाँ पे दिया है ऑप्शन में, विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, आंसर है प्राइमोर्डियल। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 ए लेडीज इज रिपोर्टिंग टू PSC विद 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, विद IUCD इन प्लेस शी हैज़ डिसाइड टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी एंड ऑन एग्जामिनेशन IUCD थ्रीड, जो IUCD का धागा है वो विजिबल है थ्रू सर्वाइकल ऑस। ओके, हाउ टू प्रोसीड, तो कंटिन्यू प्रेगनेंसी विद IUCD इन प्लेस और रिमूवल ऑफ IUCD इन कंटिन्यू प्रेगनेंसी, एनी ऑफ अबव नन। तो यहाँ पे उसका थ्रेड दिख रहा है, हमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है तो हमें रिमूवल करना पड़ेगा IUCD का एंड कंटिन्यू करनी पड़ेगी प्रेगनेंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 सस्पेक्टेड पोलियो केस इज कन्फर्म बाई, स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं हम। ठीक है, सस्पेक्टेड पोलियो केस में हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 डिजीज़ कमिंग अंडर WHO हेल्थ रेगुलेशन, येलो फीवर में याद रखना है, ये आता है। ठीक है, इंडिकेटर ऑफ क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन। ठीक है, क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन का क्या है, हाइट फॉर एज, क्या है, हाइट फॉर एज। क्वेश्चन नंबर 25 है
एपिडेमिक ड्रॉपसी कॉज्ड बाई, तो इसका निमोनिक है EDS, याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्जेमोइन ऑयल इन मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, आर्जेमोइन ऑयल इन मस्टर्ड ऑयल, एपिडेमिक ड्रॉपसी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, इनर्टाइजेशन मीन्स प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ वाट प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, ओके, मिक्सिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। इनर्टाइजेशन हम इसीलिए करते हैं ताकि जो हमारा ग्राउंड का पानी है, ठीक है, वो कंटेमिनेटेड ना हो, तो उसमें हमें एक इनर्टाइजेशन प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है मोस्ट कॉमन डिजीज़ फॉलोइंग डिजास्टर। गैस्ट्रोएंटराइटिस सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारी है पेट से रिलेटेड। जब भी कहीं भूकंप वगैरह आता है तो हमें गैस्ट्रोएंटराइटिस सबसे कॉमन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, मोस्ट कॉमन यूज मेथड फॉर पास्चुराइजेशन। इसमें हम यूज करते हैं HTST, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, ओके। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा है, क्वारंटाइन इज़, क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेपरेशन ऑफ एक्सपोज पर्सन। जो भी व्यक्ति इन्फेक्टेड हो चुका है, ठीक है, एक्सपोज जो है, उससे हमें सेपरेट करना है, उसको बोलते हैं क्वारंटाइन। क्वेश्चन नंबर 30, ओके, 30 में है ए चाइल्ड विथ फीवर एंड नेक स्टिफनेस, लंबर पंक्चर वाज डन विद 24 आवर एंड कन्फर्म पॉजिटिव फॉर नाइसेरिया मेनिंजाइटिस इन लेस देन 48 आवर, व्हाट इज़ टू नेक्स्ट, ओके। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है नाइसेरिया मेनिंजाइटिस दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें कीमोप्रोफाइलैक्सिस यहाँ पे करनी पड़ेगी क्लोज कॉन्टैक्ट की, ओके। नेक्स्ट मैनेजमेंट पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, सोडियम इन ORS कितना होता है, 75 मिलीमोल, याद रखना है। सोडियम, पोटेशियम, सिट्रेट सब याद होना चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32, मोस्ट कॉमनली डन इन्वेस्टिगेशन इन प्रेग्नेंट फीमेल इन सब सेंटर। सब सेंटर पे हम क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन का चेक करते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, प्रोटीन इन काउ मिल्क कंपेयर टू ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, प्रोटीन इन काउ मिल्क कंपेयर टू ब्रेस्ट मिल्क, तो 3 टाइम मोर प्रोटीन होता है गाय के दूध में, ये याद रखना है, ठीक है। बर्निक्स साइकोसिस, डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन, विटामिन B1, ओके। मैक्सिमम कंटेंट ऑफ रेटिनॉल, ठीक है, विटामिन A किसमें होता है, फिश ऑयल, याद रखना है, फिश ऑयल। क्वेश्चन नंबर 36, मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन E, निमोनिक है इसका EAC, ओके। क्वेश्चन नंबर 37, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, कैटरैक्ट, क्या है, कैटरैक्ट, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38, ऑल डिजीज आर इंक्लूडेड इन WHO विजन 2020 एक्सेप्ट, तो कैटरैक्ट है यस, ट्रैकोमा है यस, रिफ्रैक्टिव एरर है यस, पोस्टीरियर सेगमेंट डिजीज़ नहीं है, ठीक है। याद रखना है WHO का विजन और इंडिया दोनों का याद रखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 39, प्रोटीन क्वालिटी इन असेस बाई, प्रोटीन क्वालिटी हम कैसे असेस करते हैं, NPU, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 40, ए 3-year-old गर्ल, वेट कितना है, 12 kg है, कमिंग इन इमरजेंसी विथ श्रिंकन आई, फीलिंग ऑफ थर्स्ट, स्लो स्किन पिंच, नेक्स्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो 3 साल की बच्ची है, इमरजेंसी में आती है, श्रिंकन आई, ठीक है, श्रिंकन आई, फीलिंग थर्स्ट, स्लो स्किन, तो हमें मैनेजमेंट करना है RL, ठीक है, रिंगर लैक्टेड, याद रखना है। 41 क्वेश्चन है, ए पेशेंट विद HBS AG पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस B, ये है एनवेलप पॉजिटिव, व्हाट द डायग्नोसिस, ठीक है। तो ये इन्फेक्टिव है, ई का मतलब इन्फेक्टिव है, ठीक है, और HBS पॉजिटिव है, तो डायग्नोसिस यहाँ पे होगी एक्यूट हेपेटाइटिस प्लस इन्फेक्टिव, ठीक है, एक्यूट प्लस इन्फेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 42, फल्मिनेंट हेपेटाइटिस सीन इन, फल्मिनेंट मतलब जो फीमेल में होता है, वो हेपेटाइटिस E में होता है, डेंजरस होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सीरम फेरेटिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सीरम फेरेटिन।
क्वेश्चन नंबर 44 इन RNTCP ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें 85% क्योर रेट रखना है और 70% केस फाइंडिंग, ठीक है। ये रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम की गाइडलाइन है। क्वेश्चन नंबर 45 हेपेटाइटिस विथ क्रोनिसिटी, हेपेटाइटिस C। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।